अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो आज का वीडियो है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सबके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मेरे लिए है। तो आज जो वीडियो है वो होने वाला है कि हम मैयत को गुस्ल कैसे दें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मैयत को गुस्ल देने के लिए हम किसी ना किसी को गैर को बुलाते ही है। तो इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सीखने की हिदायत दे, दीन समझने सीखने की हिदायत दे। जब हम नीट के लिए मेहनत कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर सकते हैं, तो गुस्ल सीखने के लिए भी दीन सीखने के लिए भी हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे, हम खुद सीखेंगे कि एक मैयत को गुस्ल कैसे देते हैं और दूसरों को भी सिखाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर करना, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी सीखे कि एक मैयत को गुस्ल कैसे देते हैं, ताकि हम किसी को ना बुलाकर हम खुद मैयत को गुस्ल दे सकें। तो मैं करती हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर प्रेशियस टाइम एंड आई वांट टू लर्न इट, एंड मैं आपको भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हमें हिदायत दे सीखने की और सिखाने की। तो सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा कसीरा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि पर्दे का अहतमाम रहे, यानी जो जिस्म है वो पर्दे से ना ढक जाए, यानी जिस्म ना हटे, पर्दे का होना लाजमी है। तो इस चीज़ का ख्याल रहे कि जब भी हम मैयत को गुस्ल दें तो उसका जिस्म पर्दे में होना ये लाजमी है, ठीक है। ज़रूरी है कि पर्दा जिस्म से। और हाँ, ये जो मैंने कपड़ा लिया है इट इज़ अ लिटिल ट्रांसपेरेंट, तो हमें ये नहीं लेना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थोड़ा सा क्या मतलब मोटा होना चाहिए ताकि जिस्म ना दिखे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिस्म ऐसे ढक लेना है पर्दे से, यानी क्या करना है, ठीक है। सी मतलब जब हमें मैयत को गुस्ल देना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम पानी का इंतज़ाम करते हैं। तो पानी मतलब गर्म पानी का इंतज़ाम करते हैं। तो पानी का हम इंतज़ाम कहीं से भी कर सकते हैं, आप गीज़र से भी पानी गर्म कर सकते हो, कहीं से। आज उतना देखने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं से भी हम पानी का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो उतना भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बल्कि गुनगुना पानी को हमें तैयार रखना है। और वो जो कपूर का पानी नहीं होता है, वो जो कपूर वाइट वाइट कलर का होता है, तो वो कपूर का पानी वो भी हमें तैयार करके रखना है। उसके बाद कपूर का पानी भी हो गया और हमें पानी का इंतज़ाम भी करके रखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें मैयत का यहाँ से शुरू करना है, लाइक हमें यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मल के यहाँ तक पूरा साफ़ करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता मल के हमें यहाँ से सतुर जो है इस्तिंजा करके आएंगे, मतलब हमें मैयत का इस्तिंजा करना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या हमें गुस्ल का ये ना वज़ू करना है मैयत को। नो, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वज़ू, कि लाइक हमारा वज़ू में जो वज़ू हमारा होता है तो वो इनमें नहीं कराना है, मतलब वज़ू पूरा नहीं कराना है, बल्कि जो वज़ू में हमारे 4 फ़राइज़ है वो मैयत को कराने हैं। तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से मलकर आहिस्ता हम इस्तिंजा, पूरा इस्तिंजा साफ़ सफाई के साथ इस्तिंजा करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम पूरा इस्तिंजा अच्छे से करेंगे। उसके लिए लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि हमें हाथ ऐसे डायरेक्टली टच नहीं करना है, बल्कि उसके लिए हम कफन सेट के साथ ग्लोव्स भी आते हैं। वैसे आज तो मतलब देखने की ज़रूरत नहीं है, कफन सेट के साथ ग्लोव्स आते हैं। या तो अगर नहीं हो अवेलेबल तो आप क्या कर सकते हो, मोटा कोई कपड़ा लेके ऐसे मतलब ऐसे मल सकते हो, पूरा साफ़ इस्तिंजा करना है यहाँ से। हाँ, ये बात याद रखना है कि पर्दा ना हटे, मतलब पर्दे मतलब ऐसा ना हो जाए कि सतुर दिख जाए या जिस्म कहीं से भी दिख जाए, उसका ध्यान रखना है। तो हम मोटा कपड़ा भी ले सकते हो और ग्लव्स भी ले सकते हैं। तो इस्तिंजा हुआ हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है मुँह। हमें वो जो कॉटन, जो रुई के होते हैं ना, कॉटन मतलब रुई के 3 पीसेस लेने हैं। मतलब रुई मतलब जो कॉटन के पीसेस नहीं होते, वो 3 लेने हैं, ठीक है। कॉटन पीसेस 3 ऐसे जो होते हैं ऐसे लेने हैं, कॉटन पीसेस 3 ऐसे 3 करके हमें कॉटन लेने हैं। फिर हमें जैसे हम खुद को ब्रश करते हैं तो हम कॉटन ऐसे लेंगे। तो पहले हम ऐसे 3 बार यहाँ से साफ़ ऐसे धीरे धीरे लेकर इसको यहाँ से साफ़ करेंगे, बाई यहाँ ना दाई साइड। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे ऐसे ही दोहराएंगे 3 मरतबा। तो 3 जो कॉटन पीसेस है वो लेकर हमें यही दोहराना है, ठीक है। तो ऐसे कॉटन का पीस, देखो ये जो मतलब मुँह जितना खुले, जितना पॉसिबल हो सके, तो हम मतलब उसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुँह खुल सके उतना दैट इज़ इनफ, ठीक है। हमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मुँह खुल सके उतना ठीक है। तो उसके बाद कॉटन से हम यहाँ से दोहराएंगे 3 मरतबा और यहाँ इस साइड से दोहराएंगे 3 मरतबा। तो हो गया हमारा मुँह भी, ठीक है। उसके बाद आती है मतलब उसके बाद नाक आती है। तो नाक के लिए हमें लेने हैं 6 रुई के, मतलब कॉटन रुई के, मतलब 6 ऐसे पीसेस। जिस तरीके से हमने मुँह के लिए 3 लिए थे उसके लिए, तो इसी तरीके से
हमें नाक के लिए भी 6 वो पीसेस कॉटन पीसेस लेने हैं। तो 6 क्यों? क्योंकि 3 मरतबा यहाँ हम उसको 3 जो कॉटन्स एक नाक के लिए और दूसरे नाक के लिए 3 लेंगे। तो ऐसे ही दोहराएंगे 3 मरतबा यहाँ से और 3 मरतबा यहाँ से। याद रहे 3 कॉटन पीसेस एक नाक के लिए और 3 कॉटन पीसेस एक नाक के लिए। तो नाक भी माशाल्लाह से हो गई है, ठीक है। देन आफ्टर हमें क्या करना है, ऐसे जब नाक मुंह हो गया और इस्तिंजा भी हमारा हो चुका है, उसके बाद हम मैयत के मुंह पे ऐसे हाथ रखकर उसके यहाँ से मतलब पानी डालेंगे ताकि साफ़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे ही उसके हाथ धोएंगे यहाँ से, फिर यही दोहराएंगे, यहाँ से हाथ धोएंगे। उसके बाद आता है मसा, तो मैयत का उसके बाद मसा करेंगे, ठीक है। तो मसा, इस्तिंजा, ये जो मुंह नाक सारा कुछ हो गया हमारा, ठीक है। तो अब मेन चीज़ आती है हेयर वॉश। अब हमें मैयत का सिर धोना है, तो कफन सेट के साथ शैम्पू भी हो सकता है, साबुन भी हो सकता है, वट एवर यू हैव। तो हमें मैयत का ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्के से उठाकर हम मैयत के ऐसे मतलब शैम्पू से ऐसे 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 साफ़ करके अच्छे तरीके से मैयत पे पानी बहाकर उसको अच्छे से साफ़ करेंगे। तो हो गए हमारे बाल भी मैयत के। उसके बाद तो मैयत का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। हमें क्या करना है, मैयत को लेफ़्ट करवट लेके, लाइक मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं अपने हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखो ध्यान रहे कि पर्दा ना हटे, ठीक है। अब मेरे एक हाथ में फ़ोन है, तो मैं जितना कोशिश कर सकूँ, जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूँगी। तो इसका राइट साइड वो है और लेफ़्ट साइड ये है। तो हमें क्या करना है, इसको आहिस्ता ऐसे लेफ़्ट करवट लेके जो यहाँ से हिस्सा आता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा आता है, वो हमें साबुन से अच्छे से धो के, मतलब ऐसे साफ़ करके ऐसे धो के यहाँ तक हमें पानी बहाना है। सेम थिंग हमें बट ये ध्यान रखना है प्लीज़ कि पर्दा ना हटे। उसके बाद हमें सेम यही एक्टिविटी दोहरानी है यहाँ से। तो यहाँ से ऐसे मैयत को थोड़ा सा उठाकर हल्के से हम जो यहाँ से हिस्सा आता है उसको हम अच्छे तरीके से साबुन से साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हो गया ये। उसके बाद मैंने पहले ही बोला हमें क्या करना है, कपूर का पानी जो है वो हमें रेडी रख के रखना है। तो जो कपूर का पानी है, उसके बाद जब हमने पानी यहाँ से भी वहाँ से भी बहा दिया है, उसके बाद कपूर का पानी लेकर हमने क्या करना है, मैयत को राइट साइड यानी बाएं साइड करवट लेकर उसको बहाना है अच्छे तरीके से। सारा ये ध्यान रहे कि सारा बदन आ रहा है, बट हाँ सतुर का ध्यान रखना है कि पर्दा सतुर से ना हटे। तो इसको ऐसे करवट लेके जो हिस्सा आता है उसमें हम पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कपूर का पानी बहाएंगे। अब हमने कपूर का पानी भी बहा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम जो हिस्से हमारे सजदे में आते हैं, लाइक क्या आता है, हमारे पाम्स आते हैं, तो ये ना जो हाथ आते हैं ऐसे, तो ये आते हैं, हमारा माथा आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कपूर मलेंगे, वो जो वाइट कलर के होते हैं यहाँ से मलेंगे। जो जो सजदे में जो हिस्से आते हैं वो तो यहाँ से मलेंगे। और हमारे हाथ आते हैं तो हाथ में कपूर मलेंगे हम। तो यहाँ से घुटने आते हैं, घुटनों पे हम कपूर ऐसे मलेंगे। और जो जो पैरों तले होते हैं उनमें भी हम कपूर ऐसे मलेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। इन शॉर्ट हमें जो सजदों में आने वाले हिस्से होते हैं उनमें कपूर मलना है। तो देखो अब जो औरतों के लिए आते हैं 3 कफन के टुकड़े होते हैं, तो मर्दों के सॉरी 3 आते हैं मर्दों के लिए और 5 आते हैं औरतों के लिए। अब उन 5 में से एक कपड़ा उठा के, एक टुकड़ा उठा के ना हमें जो मैयत की बॉडी है वो पोंछ देनी है। तो देखो ऐसे नहीं हम रगड़ रगड़ के पहुँचे, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ जैसे हम खुद को पहुँचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मैयत के साथ ऐसे नहीं हमें करना है। तो उसके लिए हमें जो कपड़ा जो ना ये कपड़े का टुकड़ा लेकर हमें ऐसे डैप डैप करके आराम आराम से उसको सुखाना है। उसके बाद जो है, जो हमें ये चादर ओब्वियसली ये तो हमने गीली कर दी, ठीक है ना, ये तो थोड़ी सी ख़राब हो गई। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब मैयत बहुत देर तक रहती है, क्योंकि रिश्तेदार बोलते हैं मैयत को रखने दो, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार मतलब अभी मतलब दूर के रिश्तेदार होते हैं, तो उनके लिए मैयत को थोड़ी देर तक रखने देते हैं। तो तब तक जो देखो मतलब मैयत की बॉडी होती है, कुछ नजासत होती है जो जमा होती है, तो हम फिर से क्या कर सकते हैं कि उसमें ऐसे से हल्के हल्के से ऐसे मलकर हम उसको फिर से पानी डाल के यहाँ तक साफ़ करेंगे। तो उसके बाद जब हमने वो कपड़ा लिया, पोंछ दिया, ठीक है, उसके बाद हम ये जो पुरानी चादर है ये हम उतार कर ऐसे खींच कर आराम आराम से पहले हमें नई चादर, जैसे कि ये नई हुई, मैंने नई चादर डाल दी, ठीक है, पुराने के ऊपर नई चादर डाल दी। अब जो पुरानी वाली है नीचे, उसको थोड़ा सा आराम से खींच कर बाहर निकालना है। और नई चादर ये ध्यान रहे कि ये जिस्म ढक कर रहे, हटे ना, सतुर ना दिखे, ठीक है। तो ये रहा पूरे गुस्ल का तरीका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो कफ़न का सही तरीका पहनाने का, जो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। कफ़न का सही पहनाव यानी कफ़न का सही तरीका, कफ़न कैसे पहनाते हैं उसका सही तरीका इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम सीखेंगे। तो आई होप ये जो वीडियो है ये बहुत ही बेनिफिशियल रहे आपके लिए, मेरे लिए। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और वीडियोज़ ऐसे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकूँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन सीखने की हिदायत दे और दूसरों तक पहुंचाने की हिदायत दे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम किसी भी वीडियो में कवर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।